खिताब कर रहे थे। और अभी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि खादिम हुसैन रिजवी, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह कल शब इंतकाल कर गए थे। आज उनका नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान में अदा किया जाएगा, जहां पर अकीदतमंदों की जमे गफीर है, अकीदतमंदों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। मीनार पाकिस्तान में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड लाहौर में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। गम से निढाल कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। लाहौर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग का अमल मजीद सख्त कर दिया गया है। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक 1000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात हैं। 3 SPs और 14 DSPs, 31 SHOs, 116 ऑपर सब ऑर्डिनेशन फ्राइज सरंजाम दे रहे हैं। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा TV टुडे अली तारिक। अली तारिक, बताइएगा कि नमाज जनाजा का टाइम 10 बजे का दिया गया था, अभी तक अदा नहीं की गई, इनके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की मैयत मीनार पाकिस्तान पहुंच गई है। जी, इस वक्त जो है मीनार पाकिस्तान और इसके जो गिरदो नवाब में है, इतनी ज्यादा आवाम है कि पहले लाहौर के जो शहरी हैं उन्होंने इतनी आवाम और इतनी खलकत कहीं नहीं देखी। गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बाद ये दूसरा नमाज जनाजा है कि इतनी बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपको बताऊं कि दाता साहब का जो मज़ार है वहाँ से ही आगे अंदर जाने की जो है वो इजाज़त ही नहीं है, बंदा जा ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में शहरी जो हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, बल्कि मुख्तलिफ शहरों से क्या बाहर के मुल्कों से भी जो लोग हैं उनके जो मानने वाले हैं वो आए हुए हैं। पूरा जो खलकत ही खलकत है। मीनार पाकिस्तान के तो अंदर पाँव रखने की जगह नहीं है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि दूर जो लाहौर के दूसरे इलाके हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक जाम है। इस वक्त जो खादिम हुसैन रिजवी की जो मैयत है वो एम्बुलेंस में पहुंचनी थी, लेकिन अभी तक वो भी नहीं पहुंची क्योंकि रास्ते सारे ट्रैफिक से बंद हैं और एक इंतजामिया का बड़ा ही जो है जो उनका तरीका था वो नहीं ठीक था, जिसकी वजह से अभी तक जो है 10 बजे का टाइम था, लेकिन अभी तक जो है नमाज जनाजा का कोई टाइम अभी कोई फिक्स नहीं किया गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा फंसी हुई है। पूरा लाहौर इस वक्त जाम हुआ हुआ है। ट्रैफिक पुलिस वाले भी जो हैं वो भी सड़कों पर हैं, लेकिन इतनी ज्यादा आवाम को कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं कि हम खुद दाता साहब से आगे वाले इलाके तक गए हैं, लेकिन उसके बाद आगे अंदर जाने का बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। 3 से 2 दिन हो गए हैं वहाँ पे इस तरह ही रश जो है बरकरार है। मैं आपको ये भी बताऊं कि लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से भी जो खादिम हुसैन रिजवी के मानने वाले हैं वो टोलों की शक्ल में 10-10 लोग या 15-15 लोगों की शक्ल में जो वहाँ पर मीनार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक बुरी तरह जाम है। अकीदतमंदों का जमे गफीर है और वो पहुंच रहे हैं मीनार पाकिस्तान जहां पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ये बताइएगा अली तारिक कि मीनार पाकिस्तान में ग्राउंड में इंतजामात कैसे किए गए हैं? जी, मीनार पाकिस्तान में इंतजामात जो मैं आपको बताऊं कि जो जहाँ पे नमाज जनाजा अदा करना है वहाँ पर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। लब्बैक ये जो पार्टी है, जो तंजीम है, इनकी अपनी भी जो एक फोर्स है वो वहाँ पर तैनात की हुई है। ज्यादा से ज्यादा उनके अपने स्काउट हैं जो पूरी लाइन की सूरत में लोग काफिले को आगे लेके चल रहे हैं। इंतजामिया उनकी अपनी है। पुलिस और जो है मुख्तलिफ जो हमारे अदारे हैं वो तो वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो लब्बैक की अपनी जो स्काउट है और जो अपनी फोर्स है वो भी वहाँ पर मौजूद है। तमाम जो है इस वक्त जो मीनार पाकिस्तान के अंदर की जगह है वहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं है, लेकिन जहाँ नमाज जनाजा अदा करना है वो जगह खाली छोड़ दी गई है। बाकी जगह पे जो है पाँव रखने की जगह नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी तक एम्बुलेंस पहुंची नहीं है और एम्बुलेंस पहुंचते पहुंचते मजीद अभी देर भी हो सकती है। अली तारिक, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से हैं? जो अकीदतमंद मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में दाखिल होते हैं क्या उससे पहले उन्हें चेक किया जाता है? सिक्योरिटी चेकअप्स के पॉइंट्स बनाए गए हैं?
जी मैं आपको बताऊं कि मीनार पाकिस्तान के अब अंदर जाने वाला जो मामला है वो बंद हो चुका है, क्योंकि वो जगह पहले ही भर चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि दाता साहब से आगे आप नहीं जा सकते। वो इलाके जो हैं, वो जो जगह है बिल्कुल भर चुकी हुई है। जो सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत पीछे दरवाजे लगाए गए हैं, कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। गाड़ियों को और मोटरसाइकिलों को तो वैसे ही नहीं जाने दिया जा रहा। जो शहरी आप जा रहे हैं उनको जाने की इजाजत है, लेकिन ये जो पुलिस वगैरह जो तैनात किए गए हैं कंटेनर्स के पास, वो चेकिंग कर रहे हैं और अंदर जो अकीदतमंद है वो जा रहे हैं। लेकिन अभी मजीद देर भी हो सकती है, क्योंकि अवाम जितना इंतजामिया सोच रही थी कि इतना ही अवाम होगी या इतने अकीदतमंद आएंगे, उस सोच से कई ज्यादा लोगों की आमद हो चुकी है और अभी भी लोग आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए अकीदतमंदों का जमे गफीर है। हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत के लिए मौजूद हैं और लोगों की आमद का सिलसिला ताहाल जारी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि पीडीएम के रहनुमा वही हैं जो सख्त लॉकडाउन चाहते थे। पीडीएम रहनुमा पहले मुझ पर तनकीद कर रहे थे, अब वही पीडीएम रहनुमा लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं। ये लोग अवाम की सेहत और जिंदगियों के साथ खतरनाक सियासत कर रहे हैं। ये ऐसे वक्त में जलसे कर रहे हैं जब कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है और पीडीएम पर तनकीद की गई है। उनका कहना था कि पीडीआई का मुतालबा था कि लॉकडाउन किया जाए और अब यही जलसे करने जा रहे हैं। पीडीएम के रहनुमा वही हैं जो सख्त लॉकडाउन चाहते थे। पीडीएम रहनुमा पहले मुझ पर तनकीद कर रहे थे, अब वही पीडीएम रहनुमा लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं। ये लोग आवाम की सेहत और जिंदगियों के साथ खतरनाक सियासत कर रहे हैं। ये ऐसे वक्त में जलसे कर रहे हैं जब कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि 22 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। जिला इंतजामिया पीटीआई की बी टीम है। एनओसी ना देना हुकूमती चाल है। इमरान खान और महमूद खान ने किसकी इजाजत से जलसे किए? पीपल्स पार्टी ने पेशावर पीडीएम जलसे की इजाजत न देने का फैसला मुस्तरद कर दिया और कहा कि पेशावर में जलसा हर सूरत में होगा। जिला इंतजामिया पीटीआई की बी टीम का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और जयाले तैयारी कर लें, 22 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। नून लीग के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली का कहना था कि पीडीएम जलसे की इजाजत न देना इम्तियाजी सलूक है। इमरान और महमूद खान ने किसकी इजाजत से सवात महमद बाजोड़ में जलसे किए? पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 42 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2843 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना हमलों में एक बार फिर तेजी आ गई है और गुज़िश्ता 130 रोज के दौरान मुतासर होने वाले अफराद की तादाद आज सबसे ज्यादा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 3,71,508 हो गई है, जबकि 7,603 अमवात रिपोर्ट हुई है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,389 मरीज सेहतियाब हुए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 3,28,941 शफायाब हो चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कोरोना से मुतल्लिक 3,71,508
तादाद हो चुकी है, जबकि 7,603 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,389 मरीज सेहतयाब हुए और अब तक मजमूई तौर पर 3,28,931 शफायाब हो चुके हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमती कोरोना 6 माह रह गया है तो भूख से मार देगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती कोरोना आटा खा गया, चीनी खा गया, हर चीज में तबाही है। हुकूमती कोरोना में 100% मौत और तबाही का खतरा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आलमी वबा कोरोना वायरस में खतरा 2% है, जबकि हुकूमती कोरोना में 100% खतरा है। उन्होंने कहा कि हुकूमती वुज़रा बात करते हैं तो कोरोना ही रखते हैं। हुकूमती कोरोना के खिलाफ अवाम बाहर निकलें, हुकूमत को जलसों की इतला दे रहे हैं, उनसे इजाजत नहीं मांग रहे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना था कि नून लीग की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी ने कराची में लॉकडाउन किया। दोनों जमातों का फिर भी इसरार है, पेशावर जलसा जरूर होगा। दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल नहीं मिल सकती है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना था कि नून लीग की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी ने कराची में लॉकडाउन किया। दोनों जमातों का फिर भी इसरार है कि पेशावर जलसा जरूर होगा। दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल नहीं मिल सकती। वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि नून लीग की जानिब से आज़ाद कश्मीर में और पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची में सिंध में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये जलसा करने पर मुसर है, जो कि दोगलेपन की वाज़ेह मिसाल है। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि बख्तावर की मंगनी पर कोरोना टेस्ट लाजिम है, वरना बिलावल हाउस नहीं आना। खल्के खुदा को जलसों में बुलाते हो तो उनकी जानों का ख्याल क्यों नहीं रखते? ये है वो फिरौनियत और जालिमाना सोच जो आवाम को कमतर समझते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की है और कहा है कि मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि बख्तावर की मंगनी पर कोरोना टेस्ट लाजिम है, वरना बिलावल हाउस नहीं आना। कराची के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन और 2 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स का इजलास हुआ। कोरोना की सूरत हाल और ज़ाब्ता-कार पर अमल दरामद के हवाले से गौर किया गया। इजलास में शहर के तमाम अजला में स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन का फैसला किया गया। 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन जबकि 2 अजला में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक जिला जनूबी, शर्की, बस्ती और गरबी के डिप्टी कमिश्नर्स स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर देंगे, जबकि जिला कोरंगी और मलीर में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफास होगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में महकमे सेहत की सिफारिश पर मखसूस इलाके, गलियां या मोहल्ले सील किए जाएंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और आईजी सिंध वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। सिंध के 5 वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने रिपोर्ट फाइनल की। अहम इजलास आज होगा जिसमें अरकान रिपोर्ट पर दस्तखत करेंगे। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में होटल छुपाने और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी को कानून से मावरा करार दिया गया है। कमेटी ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमे को इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया। रिपोर्ट में पसपर्दा असबाब, मामलात और अहम किरदारों का भी जिक्र है। इंक्वायरी कमेटी ने PTI रहनुमाओं के किरदार का भी जिक्र किया। रिपोर्ट में दस्तावेजी और तस्वीरी शवाहिद को भी शामिल किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि एक हफ्ते के दौरान मुल्क में 13 मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये बात वफाकी इदारा शुमारियात ने अपनी हफ्तावार जायजा रिपोर्ट में कही है। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई के हवाले से जारी करदा अपनी हफ्तावार रिपोर्ट में कहा है
कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.24% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इदारा शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया की कीमतों में कमी वाक़या हुई, जबकि 20 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। जो अशिया गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान महंगी हुई उनमें आलू की कीमत में 5.88 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ, जबकि अंडे की कीमत में फ़ी दर्जन 5.87 रुपये बढ़ गई है। हिंदुस्तान की जानिब से रियासती दहशतगर्दी और सीपैक को सबोताश करने की साजिशों के खिलाफ चीन ने पाकिस्तानी मौकिफ की एक बार फिर खुलकर हिमायत कर दी है। चीन ने अपने दरीना दोस्त पाकिस्तान का एक मरतबा फिर साथ देते हुए कहा कि हम दुश्मनों की कमर तोड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। चीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी अहम तरीन बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की आलमी इंसदाद दहशतगर्दी की मस्बत काविशों के मोतरफ है। पाकिस्तान की दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की हिमायत करते हैं। सीपैक को सबोताश करने की साजिशें बुरी तरह नाकाम होंगी। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हमें मकबूजा जम्मू कश्मीर में बच्चों की हालत जार को फरामोश नहीं करना चाहिए। बैनुल अक़वामी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में मजलूम बच्चों की हालत जार का नोटिस लेते हुए हिंदुस्तान में जोर देना चाहिए कि वो अपनी गैर कानूनी गैर इंसानी पॉलिसियों और CRC पॉलिसियों के मुनाफी तर्ज अमल को फौरी तौर पर बंद करें। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी भारत में कौमी यकजहती उजागर करने का बेहतरीन जरिया है। भारतीय फख्र करते हैं कि पाकिस्तानी जौहरी ताकत के मुकाबले के लिए उनके पास एटमी कुव्वत है। इन भारतीयों को इदराक नहीं है कि जरा सी गलती खित्ते को तबाह कर सकती है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अपनी नई खिताब में भारतीय जमहूरियत की कलई खोल दी है। उन्होंने मुस्लिम मुखालिफ इंतहा पसंदी और पाकिस्तान दुश्मनी के बारे में चंद अहम हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा कि बढ़ते हुए मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के असर को मजबूत किया। जनूनियत और इंतहा पसंदी भारतीय माशरे में सरकारी और निजी सतह पर बहुत गहराई तक सरायत कर चुकी है। ओबामा ने लिखा कि पाकिस्तान दुश्मनी भारत में कौमी यकजहती उजागर करने का बेहतरीन जरिया है। भारतीय इस बात पर फख्र करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी जौहरी ताकत का मुकाबला करने के लिए एटमी हथियार तैयार किए। उनको इदराक नहीं है कि मामूली गलती पूरे खित्ते को तबाह कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात में हल्का नंबर 2 में दोबारा गिनती में PTI के उम्मीदवार फिर जीत गए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए होने वाले इंतखाबात में सबसे सख्त और दिलचस्प मुकाबला GB2 में देखने में आया। अफगानिस्तान में आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फताउल्लाह खान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद से सिर्फ 2 वोटों के फर्क से इलेक्शन जीते, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची में शौकत खानम पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। वजीर आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि कराची में शौकत खानम अस्पताल की तामीर का आगाज देखकर अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि कराची में शौकत खानम पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल होगा। वजीर आज़म ने कहा कि शौकत खानम अस्पताल में जदीद टेक्नोलॉजी वाले आलात नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पुलिस और बलोच लेविस में भर्तियों की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से जारी किए गए एक बयान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब पुलिस में मजीद 10,300 कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बलोच लेविस में 378 भर्तियां होंगी। भर्तियां मेरिट पर होंगी। अमन आमा की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इन भर्तियों की मंजूरी देंगे।
آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر کر سکے گی، جبکہ نابالغ بچے 25 سال کی عمر تک شہادت اعزازیہ حاصل کر سکیں گے۔ کراچی میں 2 ماہ کے لیے غیر متعلقہ جگہ پر کراچی پھینکنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کمشنر کراچی افتخار شلوانی کے مطابق شہر میں 2 ماہ کے لیے غیر متعلقہ جگہ پر کچرا پھینکنے پر دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کمشنر کراچی نے ہدایت کی جو بھی شہری غیر متعلقہ جگہ پر کچرا پھینکے گا اس کے خلاف کارروائی کریں اور دفعہ 144 کی شیک 188 کے تحت گرفتار کیا جائے۔ کمشنر کراچی کا کہنا تھا کہ غیر متعلقہ جگہوں پر کچرا پھینکنے سے شہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ سیوریج کا نظام خراب اور ٹریفک جیم بھی سڑکوں اور نالوں کے اطراف کچرا پھینکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔